दोस्तों कैपिटल गेन में मैं एक बात करना चाहूँगा। कैपिटल गेन में क्या होता था कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है, तो बायबैक करने में क्या होता था कि जो वो बायबैक कर रही है, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो आपको डिविडेंड माना जाता था। तो एज़ वो इनकम जो आपको टैक्सेबल होती थी, वो एज़ अ डिविडेंड टैक्सेबल होती थी उस केस में। अब उसको चेंज कर दिया गया, अब उसको बोला जा रहा है कि वो इनकम डिविडेंड नहीं होगी, वो इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन। तो एक तो ये मेजर चेंज है। अब इससे फायदा क्या होगा? डिविडेंड में तो जो आता था आप उसको टैक्स देते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि वो कैपिटल गेन माना जाएगा, तो कैपिटल गेन में नेचुरली अगर आपका कोई कैपिटल लॉस है तो उससे आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं या ड्यूरिंग द ईयर कोई आप कैपिटल लॉस है आपके पास, तो उससे आप इसको सेट ऑफ करके अपना बर्डन कम कर सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी का। फर्दर जो आपका डिविडेंड होता था वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता था। आप अगर 30% की स्लैब में है तो आपको उस हिसाब से टैक्स दोगे। अब क्योंकि ये कैपिटल गेन है तो आपको पता है कि वो लेसर टैक्स रेट पे टैक्सेबल होता है, तो वहां पे भी आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो सकती है। तो ये आपके लिए एडवांटेजेस चेंज है इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, अब आगे चलते हुए मैं बात करना चाहता हूँ एनआरआई के रिलेशन में। आपको पता होगा कि अगर एनआरआई से हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते थे तो उसमें हमें टीडीएस काटना पड़ता है। अगर नॉन एनआरआई से खरीदें तो वो 1% वाली लाइबिलिटी हमारा टीडीएस काटने की। एनआरआई से खरीदे तो हायर रेट पे टैक्स लगता है, लेकिन उसके साथ एक समस्या और आती है, आपको टैन लेना पड़ता है। दूसरी लाइबिलिटी तो आप अपने पैन के बेसिस पर डिस्चार्ज कर सकते हो, तो एनआरआई वाली लाइबिलिटी आप पैन के बेस पर डिस्चार्ज क्यों नहीं कर सकते? तो पहले लॉ ऐसा था कि आपको टैन लेना पड़ता था, आप टीडीएस काटते थे, फिर क्वार्टर में जब भी आपने टीडीएस काटा वो क्वार्टर खत्म होने के बाद अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करते थे, तो एनआरआई को क्रेडिट मिलता था टैक्स का। अब इस यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया। अब एनआरआई से भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, टीडीएस तो कटेगा, लेकिन वो लाइबिलिटी आप अपनी पैन के बेसिस पे डिस्चार्ज कर सकते हो और एनआरआई को क्रेडिट भी फटाफट मिल जाएगा। जैसे 26 क्यूबी के केस में उनको फटाफट क्रेडिट मिलता है नॉन एनआरआई को। अब इससे क्या होगा कि आपको टैन नहीं लेना, आपको अननेसेसरी मेल्स नहीं आएंगी डिपार्टमेंट से कि आपके पास टैन है और आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि आपने तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए टैन लिया है। तो वो कंप्लायंस बर्डन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ पैन के बेसिस भी कंप्लायंस कर देंगे, एनआरआई को भी फटाफट क्रेडिट दिख जाएगा कि मेरा टीडीएस कटा है तो अभी मेरे पास आ गया क्रेडिट। टैन के केस में उसको में भी हो सकता है 2 से 3 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता था क्रेडिट के लिए, सिर्फ चालान के बेसिस पे ही भरोसा करके रखना पड़ता था कि नहीं मेरा टीडीएस कटा हुआ तो आ जाएगा ये। तो वो प्रोसेस भी फास्ट हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो चेंज है 1 अप्रैल 2026 से नहीं है, बल्कि 1 अक्टूबर 2026 से एप्लीकेबल होगा ये चीज। उसके पहले पुराना सिस्टम ही चलेगा। टीडीएस एंड टीसीएस के रिलेशन में भी एक छोटा सा पॉइंट है कि पहले हमें फॉरेन एजुकेशन पे या मेडिकल एक्सपेंसेस पे या फिर फॉरेन घूमने भी जाना हो, टूर पैकेज हो, तो उस पर टीसीएस लगता था। तो वो पहले जो टीसीएस का रेट था 5% था एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस पे, वो 5 से घटा के 2% कर दिया गया। एंड सेम थिंग गोज फॉर फॉरेन ट्रेवल ऑल्सो। टूर पैकेज जो बुकिंग होगी वो टीसीएस भी 5% से रिड्यूस होकर 2% हो चुका है।